दरभंगा में बुधवार को व्यवसायी संघ की ओर से दरभंगा बंद के आह्वान को देखते हुए दरभंगा टावर हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस। को बता दें कि व्यवसायी वर्गों के द्वारा आज दरभंगा बंद का आह्वान किया गया था। यह बंद का आह्वान दीपू कुमार खट्टी की हत्या के विरोध को लेकर था और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी था। वहीं व्यवसायी वर्गों ने आज टायर जलाकर इसका विरोध किया, जिसको देखते हुए दरभंगा टावर पर पुलिस बल भेजा गया और पुलिस बल पूरी दरभंगा टावर परिसर को अपनी छावनी में तब्दील कर लिया। कि दीपू खट्टी को न्याय मिले और उसके परिवार को सुरक्षा दीजिए और पूरे व्यवसायी संघ आपके साथ रहेगा। दीपू खट्टी के जो भी क्रिमिनल मारा उसको पकड़ के स्पीड ट्रायल करके फांसी का सजा दिला दीजिए। पूरा व्यवसायी संघ आपके साथ रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि व्यवसायी संघ में सभी जाति आते हैं। खट्टी परिवार जो है बहुत कमज़ोर होता है। सब्जी फल बेचने वाले और बेचारा दूसरा का पैसा छीन रहा था, उन्होंने दौड़ा, उनको ने क्रिमिनल ने गोली मार दिया। आज उसका घर सन्नाटा हो गया, पूरा परिवार बिलट गया। तो मैं मुख्यमंत्री से मांगता हूं कि आपसे विनती करता हूं सर कि आप उनके परिवार को, एक परिवार को नौकरी दीजिए और जो आपसे बने उनको जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुदान देकर उनके परिवार को संभालिए। पूरा व्यवसायी संघ आपके साथ रहेगा। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 के पास स्थित आइडियल पाथ के छात्रों ने जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद संस्था में खुशी का माहौल छा गया। संस्था के सभी छात्रों ने जेईई मेंस में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिसमें विवेक कुमार को 97 परसेंटाइल, सुमित कुमार को 95 परसेंटाइल, एक दर्जन से अधिक विद्यार्थी अच्छे छात्र परसेंटाइल लाए हैं। आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर के सर ने बताया कि यह छात्रों के मेहनत एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं संयुक्त कार्य का परिणाम है। निदेशक ने कहा कि उनके छात्र आईआईटी एडवांस में भी सफल होंगे। इसके लिए उन्होंने छात्रों को शुभकामना दी है। दरभंगा के व्यवसायी दीपू शाह की हत्या के बाद हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम वीर का सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान मिले इसके लिए प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं होगी और मां अपने बेटे को सच्चे कार्य के लिए ना रोके, उसके निमित्त दीपू को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हम अपनी ओर से 4 लाख का चेक जारी करते हैं और उनके परिजन को दीपू की ओर से बहन के कन्यादान में मदद के लिए यह चेक दे रहे हैं। बता दें कि दीपू की हत्या सोमवार की देर रात्रि कर दी गई थी। यह हत्या एक व्यवसायी को बचाने के दौरान अपराधियों ने कर दी थी। बेटा को लौटाया नहीं जा सकता। हमारा दायित्व बनता है, अगर हमारे पास सामर्थ्य है तब उससे मदद करें और मदद तब करे जब उनके परिजन मांगने आवे, कोई कहे, तब लगता था कि कोई गुनाह हो गया। स्फूर्त करना चाहिए। मेरे मन में विचार थी, कल भी बैठक किए थे, हम कहे थे इस लड़का के याद में एक मूर्ति का स्थापना हो जाए। आने वाला समय में इसको जब जब युवा देखे तो उसको प्रेरणा मिले कि अच्छा काम करने का नतीजा है कि उसको सम्मानित किया गया। फिर भी हमको लगा कि नहीं, ये लड़का के पास बहन का शादी है 2 महीना के बाद, इस लड़का के धन से बहन का कन्यादान में सहयोग हो, उस निमित्त हम सोचे हैं कि सरकार जो 4 लाख का मुआवजा देते हैं किसी दुर्घटना पर, उतना ही राशि हम अपनी ओर से उस बच्चा के निमित्त, ये गामी जी पैसा नहीं देगा, वो बच्चा का आत्मा के शांति के लिए बच्चा दे रहा अपनी बहन की शादी के लिए, ये मान के हम 4 लाख का चेक अभी आप लोग के सामने जारी करेंगे। जो नाम आएगी उनकी माता का नाम आप लोग को मालूम होगा, माँ का नाम भरेंगे, उनको 4 लाख का चेक भिजवाएंगे। ये राशि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन समाज में वीरता कमे नहीं। समाज में वीरता के प्रति लोग अपने बच्चे को कहे कि अच्छा करते हो तो हजारों लोग का समर्थन करता है। सारे लोग का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद आपके साथ रहता है।
दरभंगा में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के द्वारा एक दिवसीय शोध कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मिथिला में समाज। इस शोध कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सदन झा मौजूद थे, तो वहीं इसकी अध्यक्षता संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा कर रहे थे। आए कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने मिथिला के समाज के बारे में जाना और अपना आलेख भी प्रस्तुत किए। विषय है मिथिला में समाज। मिथिला में समाज जो विभिन्न कालखंड में रहा, उसमें क्या परिवर्तन आया, कैसे विकास हुआ, कौन कौन से उसके कारक हो सकते हैं, इसी पर परिचर्चा चल रही है। यह शोधार्थियों के लिए, स्पेशली शोधार्थियों के लिए है जो मिथिला में समाज पे रिसर्च कर रहे हैं, उनको एक इंसाइट मिले, उनको कुछ एक गाइडलाइन मिले। इसके लिए विभिन्न क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है और वो अपना अपना मंतव्य देंगे और उसको समअप लास्ट में मैंने इस आज के मुख्य वक्ता हमारे सदन झा हैं, डॉक्टर सदन झा, वो इसको समअप करेंगे। यही आज का ये है। प्रोफेसर रामचंद्र झा आज के अध्यक्ष हैं इस सभा के। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अवनींद्र कुमार झा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में पहुंची यूजीसी की टीम ने आज अंतिम दिन मिथिला विश्वविद्यालय के संबंधित 59 महाविद्यालयों के कागजात की जांच की। यह कागजात की जांच 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में यूजीसी के द्वारा महाविद्यालयों को दी गई राशि, जिससे महाविद्यालय अपना विकास कर सके, उसके संबंध में थी। यूजीसी ने कहा है कि जो महाविद्यालय ने यूजीसी की राशि का उपयोग किया है वह उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करे और जहां समस्याएं आ रही है उस समस्याओं को हमसे मिलकर दूर करे। इस संबंध में आज 59 महाविद्यालयों ने अपने अपने साक्ष्य के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए और जिन्हें समस्याएं आ रही थी उन्होंने उस समस्याओं का निदान निकलवाया। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो जिन कॉलेजों को अनुदान मिला था उनका सेटलमेंट करने के लिए यूजीसी की टीम यहाँ पहुँची है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में, और सेटलमेंट किया जा रहा है, पेपर्स जमा किया जा रहा है। जिनका नहीं हुआ है वो उनको आगाह किया जा रहा है कि पेपर वो 1 सप्ताह के भीतर जमा करें। कितने महाविद्यालयों को बुलाया गया? ये 59 कॉलेजों को बुलाया गया है। जो महाविद्यालय उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनके साथ फिर क्या होगा? नहीं, लगभग सारे महाविद्यालय उपस्थित हैं। जो नहीं आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपका सुना? महेश प्रसाद सिन्हा। दरभंगा में भवन निर्माण से संबंधित बालू, गिट्टी एवं अन्य प्रकार की सामानों को सड़क पर रखना अब भवन निर्माणकर्ताओं को पड़ेगा भारी। नगर निगम देर रात्रि अब इन सामानों को उठाना प्रारंभ कर दी है और उस पर कार्रवाई भी कर रही है। इस बाबत नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि सबको पहले नोटिस भेजा गया था और जिन्होंने इस नोटिस के बाद भी अब सामान को नहीं हटाया है उनके सामान को सीधे जब्त किया जा रहा है और उससे जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। अगर बार बार उनके द्वारा ऐसा किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दरभंगा शहर का अच्छा रैंक के लिए और दरभंगा को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए निगम के द्वारा लगातार विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने रात्रि में विशेष सफाई अभियान के तहत सड़कों की, मार्केट एरिया में सफाई के अतिरिक्त जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल गिरा हुआ था उन सभी को चिन्हित किया था। सभी चिन्हित व्यक्तियों को नोटिस भी दिया था, उनको फाइन का कार्रवाई भी किया गया है। लेकिन उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क से कुछ लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया था। उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हम लोगों ने अब सीज करना प्रारंभ किया है। उसी के तहत कल रात में कुछ गतिविधियाँ की गई थी और उनका मटेरियल इत्यादि भी सीज किया गया था। किस एरिया में सर? कल मुख्य रूप से अलापट्टी एरिया में हम लोग का CND वेस्ट उठाने का कार्य हुआ था और हराई पोखर के आसपास का एरिया में हुआ था। इस अभियान को और गति दी जाएगी और आज रात्रि में और आने वाले दिनों में और दिन में भी हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क के किनारे रखा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या अनावश्यक उत्पन्न होती है, आने जाने में सभी शहरवासियों को परेशानी होती है, शहर की सौंदर्य में और स्वच्छता में उसे कमी दिखता है, उस सभी को भी हम लोग सीज करेंगे और सभी सिटीजन्स का भी आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि ये शहर आपका है, इसको सुंदर बनाने में आप लोग सहयोग करें और अनावश्यक रूप से कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सड़क पर ना रखें।